नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंपटीशन वॉरियर्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है ये। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पिछले 2 सालों के जितने भी इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से या एयरपोर्ट से रिलेटेड है, उनको सारे करंट अफेयर्स को एक ही वीडियो में हम ख़त्म कर लेंगे, ताकि आगे आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हमारे लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। देखिए, सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट जिनको हवाई अड्डा या कह लीजिए आप एयरपोर्ट्स देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स, ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन में हूबहू पूछे जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि किस देश या राज्य में ये स्थित है। तो देखिए, अगर पहले हवाई अड्डे की बात करें, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ये एयरपोर्ट है हमारा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है हमारा, वो पूर्ण रूप से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा है। तो देखिए, आपसे 2 तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो आपसे ये पूछ लेंगे कि बताइए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में पड़ता है आपके। किस देश की बात करेंगे तो आपको पता ही होगा, भारत देश में है। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में पड़ता है। पूर्ण रूप से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का ये पहला हवाई अड्डा है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट हवाई अड्डे की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट एयरपोर्ट की बात करें तो हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। अगर भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डे की बात करें तो अभी हमने देखा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में स्थित है। अब ये जो हमारा हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये दुनिया का पूरे विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है और ये हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से जरूर याद कर लेंगे और बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन की हम अगर बात करें तो देखिए कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हालांकि कोची से क्लियर होगा आपको कि कोची केरला में है, तो ये दुनिया का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दुनिया का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन है? ये कोची केरला में स्थित है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला में है। दुनिया का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा ये हमारा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो त्रिची हवाई अड्डा, जो कि भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि त्रिची हवाई अड्डा भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा है। ये कहाँ स्थित है? ये हमारा तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु, जिसकी राजधानी चेन्नई है, और तमिलनाडु के इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री एम के स्टालिन जी हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो त्रिची हवाई अड्डा, जो कि भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा है, कहाँ है? तमिलनाडु में है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए जुहू एरोड्रम हवाई अड्डा। जुहू एरोड्रम हवाई अड्डा, जो कि भारत का सबसे पुराना हवाई अड्डा है, ये हमारा मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। तो आपसे कोई अगर प्रश्न आए आपके एग्जामिनेशन में कि बताइए भारत का सबसे पुराना हवाई अड्डा कौन हवाई अड्डा है, तो ये एयरपोर्ट हमारा मुंबई है, मुंबई में स्थित है। जुहू एरोड्रम एयरपोर्ट इसका नेम है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले एयरपोर्ट की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल मार्क करके लिख लीजिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद गुजरात में। इसको याद करने की ट्रिक अगर देखें तो देखिए, आपको पता होगा कि सरदार वल्लभ भाई की पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति जो है, उसका अनावरण जो है गुजरात में ही किया गया है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये अहमदाबाद गुजरात में है। नेक्स्ट हवाई अड्डे की बात करें तो श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये हमारा अमृतसर पंजाब में है। तो देखिए, गुरु रामदास जी जो हैं, ये सिख के 7वें गुरु थे। ये अमृतसर पंजाब में उन्हीं के नाम पर गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछा जाएगा बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो देखिए, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है। भुवनेश्वर उड़ीसा में और कौन सी चीज़ है? यहाँ पर बिरसा मुंडा स्टेडियम है। बहुत बार पूछा गया एग्जामिनेशन में कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, कैंपगोड़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये आपका बेंगलुरु में पड़ता है, बेंगलुरु कर्नाटक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई तमिलनाडु में ही पड़ता है। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चेन्नई के नाम से ही क्लियर है कि कहाँ पे पड़ता है, तो आप इसको बता ले जाएंगे। देखिए, डेबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि डेबोलिम गोवा में है। तो डेबोलिम, आप जब डेबोलिम पूछेगा तो डेबोलिम ऑप्शन में नहीं देगा, गोवा देगा। तो याद रखिएगा, डेबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? गोवा में है।
अगले क्वेश्चन की बात करें, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो देखिए बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि लोकप्रिय गोपीनाथ के नाम से है, ये गुवाहाटी असम में है। ठीक है, ये असम में है, गुवाहाटी में, और लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका गया बिहार में पड़ता है, तो वहीं पर यह हवाई अड्डा है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया एग्जामिनेशन में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो देखिए देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका इंदौर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और सबसे स्वच्छ शहर जो कि 2023 में चुना गया है, किसे? इंदौर मध्य प्रदेश को चुना गया है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है करंट अफेयर्स का कि बताइए पूरे भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर है। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, देखिए इम्फाल जो कि मणिपुर की राजधानी है, तो देखिए इम्फाल मणिपुर की राजधानी है, तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये आपका मणिपुर में पड़ता है। अगले हवाई अड्डे की बात करें तो जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका कन्नूर केरला में है। नेक्स्ट हवाई अड्डे की बात करें तो कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, देखिए कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोझिकोड केरला में है। कोझिकोड कहाँ है? केरला में है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड केरला में है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में है। किनाबालू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, देखिए किनाबालू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कोटा राजस्थान में है, तो यहाँ भी का है, यहाँ भी का है, तो रिलेट करके आप याद कर सकते हैं किनाबालू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राजस्थान में है। नहीं तो इस बालू को पकड़ लीजिए, बालू का मतलब होता है धूल मिट्टी, और धूल मिट्टी का मतलब रेगिस्तान हो जाएगा। रेगिस्तान सबसे बड़ा कहाँ है? ये राजस्थान में ही है। ठीक है, थार जिसको कहते हैं, थार राजस्थान में है, तो ऐसे रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। किनाबालू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोटा राजस्थान में है। नेक्स्ट हवाई अड्डे की बात करें तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका मुंबई महाराष्ट्र में पड़ जाता है। शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोहाली पंजाब में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए जिनके नाम से क्लियर नहीं होता है वही एग्जामिनेशन फंसाने की कोशिश करता है। तो शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका मोहाली पंजाब में पड़ जाता है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ है? ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो कि पोर्ट ब्लेयर क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कैपिटल है। ठीक है, आप जानते होंगे इसको। ये देखिए बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये रांची झारखंड में है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये गोवा में है, इसको पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, गोपीनाथ बारदोली गुवाहाटी असम में पढ़ चुके हैं। विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करें तो देखिए अभी हाल ही में कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बताइए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन है? तो एक कतर का हमद हवाई अंतर्राष्ट्रीय अड्डा है। ठीक है, जो कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। इसकी घोषणा फ्रांस के पेरिस में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में की गई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कतर का हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस समय पूरे विश्व का, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है और दूसरी बार इसे अवार्ड मिला है। कौन देता है अवार्ड? स्काई ट्रैक्स ने दिया है। 2022 का क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो अवार्ड मेनली दिए जाते हैं उनको किसी भी ईयर का देखते हैं आप, करंट अफेयर्स एक साल पीछे का भी पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। अगर हम प्रमुख श्रेणियों में विजेताओं की बात करें कि और किसे दिया गया है अवार्ड, तो देखिए भारत और दक्षिण एशिया में बेहतरीन क्षेत्रीय हवाई अड्डा किसे दिया गया है इसका अवार्ड? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, तो भारत और दक्षिण एशिया में अगर साउथ एशिया की बात करें तो बेहतरीन क्षेत्रीय हवाई अड्डा का किसे पुरस्कार दिया गया है? ये केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को दिया गया है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये बेंगलुरु में स्थित है। देखिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा की बात करें जो कि कर्मचारी सेवा और हवाई अड्डा भोजन इसको अवार्ड मिला है, ये कौन है? चांगी हवाई अड्डा।
चांगी हवाई अड्डा कहाँ है? सिंगापुर में है। सिंगापुर में चांगी हवाई अड्डा है और इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, कर्मचारी सेवा और हवाई अड्डा भोजन का पुरस्कार दिया गया है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा कतर वाला कि अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। देखिए अगर नेक्स्ट अवार्ड की हम बात करें तो दुनिया का सबसे अच्छा हवाई अड्डा, खरीदारी और परिवार के सबसे अनुकूल हवाई अड्डा ये कौन सा है? ये इस्तांबुल हवाई अड्डा है। ठीक है। दुनिया का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डा या कहें एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, तो देखिए हानेडा हवाई अड्डा जो कि टोक्यो में है। दुनिया का सबसे बेहतर हवाई अड्डे की बात करें तो एक किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रियाद में है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो ये चुबू सेंट्रेड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नगोया में है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जिसे आप्रवासन प्रसंस्करण के रूप में बात करें तो ये कोपेनहेगन हवाई अड्डा है। देखिए जब अवार्ड दिया जाता है तो विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठता के लिए अवार्ड दिया जाता है, तो आप्रवासन प्रसंस्करण के लिए कोपेनहेगन हवाई अड्डे को अवार्ड दिया गया है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा सुरक्षा प्रसंस्करण के लिए ज्यूरिख हवाई अड्डे को अवार्ड प्रदान किया गया है। अब देख लेते हैं कि 2022 के अनुसार जो दुनिया के शीर्ष 5 हवाई अड्डे थे वो कौन थे और अभी भी वो हैं। ठीक है, आगे बदले जाएंगे तो भी आपको करा दिया जाएगा। देखिए हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपने देखा पहले नंबर पर ये था। दूसरे की बात करें टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हानेडा में है। सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए चांगी हवाई अड्डा का किस देश में है? सिंगापुर में है। नारिता हवाई अड्डा, ठीक है, और फिर इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये टॉप 5 एयरपोर्ट्स हैं जो कि विश्व के हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने उत्तराखंड के नैनी सैनी हवाई अड्डे के लिए एरोड्रम लाइसेंस जारी किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए उत्तराखंड के सैनी हवाई अड्डे के लिए एरोड्रम लाइसेंस किसने जारी किया है? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने। या ऐसे पूछा जा सकता है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एरोड्रम लाइसेंस जारी किया है किस स्टेट के लिए, किस हवाई अड्डे के लिए? तो उत्तराखंड के नैनी सैनी हवाई अड्डे के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में है, 4 रनवे और एक एलिवेटेड टैक्सीवे वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। देखिए 4 रनवे और एक एलिवेटेड टैक्सीवे वाला ये देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। कौन सा? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये भारत का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, सबसे ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट है। देखिए अगले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की बात करें तो गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये डिजी यात्रा सुविधा प्रदान करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके लिख लीजिए कि गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डिजी यात्रा सुविधा प्रदान करने वाला या पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया था। तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपसे पूछा जा सकता है कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में स्थित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट जिले के गुजरात के पहले ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस जगह पर जो है ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन, पहले ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा राजकोट जिले में जो कि गुजरात में स्थित है, यहीं पर पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये जो यात्रियों के लिए रीडिंग लाउंज की पेशकश करने वाला पहला भारत का हवाई अड्डा बन गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी मार्क करके लिख लीजिएगा। एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम द्वारा मार्च 2023 में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैदराबाद को दुनिया का सबसे समयनिष्ठ हवाई अड्डा का दर्जा प्रदान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके लिख लीजिएगा कि दुनिया का सबसे ज़्यादा समयनिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मतलब जितने काम होते हैं सब एकदम करेक्ट टाइम पर। तो ऐसे एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम द्वारा मार्च 2023 में जो है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को हैदराबाद का जो है हैदराबाद में स्थित है, इसको दुनिया का सबसे समयनिष्ठ हवाई अड्डा का दर्जा प्रदान किया गया है। देखिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे
दिल्ली को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशियाई द्वारा एशियाई प्रांत में सबसे स्वच्छ हवाई अड्डों में स्थान दिया गया है। सबसे स्वच्छ और सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए अगला क्वेश्चन, बीजू पटनायक के पुनर्निर्मित डगलस DC-3 या डकोटा विमान का भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर जनता के देखने के लिए अनावरण किया गया है। तो याद रखिएगा, बीजू पटनायक के पुनर्निर्मित डगलस DC-3 यानी डकोटा विमान का भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर जनता के देखने के लिए अनावरण किया गया है। स्काई ट्रैक्स द्वारा वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 में सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा नामित किया गया है। तो देखिए स्काई ट्रैक्स के द्वारा 2023 की बात करें, देखिए 2022 में बात किया गया था तो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यह अवार्ड मिला था। अब 2023 की बात करें तो ये सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा नामित किया गया है। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि 2023 के लिए स्काई ट्रैक्स विश्व के शीर्ष 10 हवाई अड्डों के नाम। तो देखिए नंबर 1 पे इसमें है सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा। देखिए 2022 का क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया है उसका करवाने का मतलब ये था कि आपसे जब डेट देकर क्वेश्चन पूछता है कि बताइए 2022, क्योंकि 2023 में अभी जल्द ही नामित हुआ है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 2022 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन था या कौन है। ठीक है, 2022 के अनुसार तब आपको हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम लिखना होगा। और अगर आपसे कोई पूछेगा 2023 के अनुसार आपका विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का दर्जा किसे दिया गया है, तो ये सिंगापुर का चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो क्वेश्चन दोनों आते हैं इसीलिए दोनों कराया गया है, वरना आपको 23 का पढ़ा के छोड़ देते और क्वेश्चन 22 का आ जाता, उसमें एक ऑप्शन 23 वाला भी रहता और आप मार्क करके चले आते, क्योंकि डेट के अनुसार क्वेश्चन बदल जाते हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर्स है ना कि स्टैटिक। हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसे दूसरा स्थान दिया गया है, ये 2022 में पहला स्थान लेकर बैठा था। इस बार पहला स्थान 2023 में किसे दिया गया है? ये सिंगापुर चांगी हवाई अड्डे को दिया गया है। टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हानेडा, ठीक है, ये तीसरे नंबर पर है। इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इनका सबका नाम आपको नहीं याद करना है, थोड़ा सुन लीजिए कि कौन टॉप 10 लिस्ट में आता है। पेरिस चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डा, इस्तांबुल हवाई अड्डा, म्यूनिख हवाई अड्डा, ज्यूरिख हवाई अड्डा, नरीता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मैड्रिड बराजस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये 10 शीर्ष हवाई अड्डे एयरपोर्ट हैं जो कि पूरे विश्व में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि हाल ही में PVR सिनेमाज ने एरो हब मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है, जो चेन्नई तमिलनाडु में स्थित हवाई अड्डे के परिसर में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में PVR सिनेमाज ने एरो हब मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है, जो चेन्नई तमिलनाडु में स्थित हवाई अड्डे के परिसर में भारत का पहला जो है फर्स्ट मल्टीप्लेक्स है। ठीक है, तो कहाँ है फर्स्ट मल्टीप्लेक्स? ये चेन्नई तमिलनाडु में है। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु एयरपोर्ट में भारत का पहला PVR सिनेमाज मल्टीप्लेक्स है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है इस पॉइंट से कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में रीवा हवाई अड्डे की आधारशिला रखी है। तो देखिए पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की जो आधारशिला रखी है वो गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी है, राजकोट जिले में। और ये केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो ये मध्य प्रदेश में रीवा हवाई अड्डे की आधारशिला रखी है इन्होंने। ठीक है, तो रीवा जो है मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए अब अगर याद करें हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट हवाई अड्डे का रिवीजन भी कर लेते हैं जो पीछे से पढ़ते आए हैं। तो देखिए हानेडा मैंने आपको पढ़ाया था, हानेडा हवाई अड्डा टोक्यो जापान में है। कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो बेंगलुरु भारत में है। देखिए रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ताकि चीज़ें याद रहें। अगर हम साल्ट लेक सिटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो ये यूटा US में है। अगर हम डेट्रॉइट मेट्रोपॉलिटन वेन काउंटी हवाई अड्डे की बात करें तो ये मिशिगन US में है। अगर हम फिलाडेल्फिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिलाडेल्फिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो ये US में है, ऑप्शन में US होगा या पेंसिल्वेनिया होगा, तो दोनों ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। मिनियापोलिस सेंट पॉल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो मिनीसोटा USA में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कितनी बार पढ़ चुके? कई बार पढ़ चुके, याद हो गया होगा, दिल्ली भारत में है। सिएटल टैकोमा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो ये वाशिंगटन US में है। अगर हम एल डोरेडो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो ये बगोटिया कोलंबिया में है। चार्लोट डगलस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो उत्तरी कैरोलिना US में है। ठीक है, और लास्ट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में हूबहू देखने को मिलेगा, इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स बने हैं। तो देखिए IATA के अध्यक्ष के रूप में इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स को चुना गया है। तो ये IATA के अध्यक्ष हैं और इंडिगो के CEO
पीटर एल्बर्स हैं। तो पीटर एल्बर्स का नाम याद रखिएगा, एयरपोर्ट से रिलेटेड पर्सनालिटी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे बनाए जा सकते हैं। तो ये रहे जितने भी करंट अफेयर्स पिछले 2 सालों के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड हैं, उनकी जानकारियाँ। तो उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल पे बने रहें। आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। चलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद। जय हिंद।